हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यू बोर्न बेबी के लिए टर्बन बनाना बता रही हूँ। देखिए, ये कितनी सुंदर स्टाइलिंग है टोपी की। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरीके से यान को उंगली पे लपेटने के बाद हुक से यान को पुल करेंगे, ऐसे, इस तरह से। हम चेन 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। उसके बाद हम इस रिंग में 11 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं डबल क्रोशेट कैसे बना रही हूँ। ये एक बार निकाला, ये दूसरी बार निकाला, इसको डबल क्रोशेट बोलते हैं। फिर से देखिए, ऐसे, फिर ऐसे, इसको डबल क्रोशेट बोलते हैं। मैंने 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। मुझे टोटल इसमें, इस रिंग में 11 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 11 डबल क्रोशेट बन गए हैं हमारे। अब हम इस यान को पुल करके इस रिंग को छोटा कर लेंगे। इस होल साइज को छोटा कर लेंगे, इस तरह से। देखिए ये कितना स्मॉल हो गया है रिंग। अब हम स्लिप स्टिच के थ्रू, जो हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, और जो ये क्रोशेट है उसके टॉप से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। इसको स्लिप स्टिच कहते हैं। जॉइंट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अपने सेकेंड राउंड के लिए हम चेन 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। और सेकेंड राउंड में हम अपनी हर चेन में, ये जो चेन है हमारी, इस हर चेन में, यानी एक चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सबसे पहले हम जिसमें हमने चेन बनाया है 2, उसी सेम में एक डबल क्रोशेट बनाते हैं, इस तरीके से। अब नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला बन गया है और ये दूसरा डबल क्रोशेट। इसमें चेन और डबल क्रोशेट है। इस वाले लूप में 2 डबल क्रोशेट है। इसी तरह से हम आगे के हर लूप में 2-2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये फिर उसी सेम में एक और डबल क्रोशेट, इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, 2-2 डबल क्रोशेट बनाते हुए। सेकेंड राउंड के एंड में हम अपने स्टार्टिंग चेन के टॉप से स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। ये देखिए, राउंड कंप्लीट होने के बाद सर्कल कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम चेन 2 फिर से लेंगे, और इसी सेम चेन में, सेम लूप में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
इस तरह से। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे हम सेम लूप में। ये देखिए यहाँ पे चेन और क्रोशेट है, उसके बाद एक डबल क्रोशेट है, फिर दो डबल क्रोशेट। इसी तरह से हम एक दो डबल क्रोशेट बनाते हुए इस राउंड को फिनिश करेंगे। पहले हम एक चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड को फिनिश करने के लिए हम हमेशा की तरह चेन के टॉप से स्लिप स्टिच बनाएंगे। थर्ड राउंड फिनिश होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फोर्थ राउंड के लिए अगेन चेन 2, सेम स्टिच में सेम लूप में एक डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशेट, और उससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले हमने एक फिर दो किया था, अब एक एक दो करेंगे। अब नेक्स्ट में एक फिर से बनाएंगे, एक हम बना चुके हैं। देखिए दो हैं, दो डबल क्रोशेट है सेम लूप में, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में एक बनाया। अब हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट। इस तरह से स्टार्टिंग में दो हैं, फिर एक एक दो, एक एक दो, इस तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को फिनिश करने के लिए स्लिप स्टिच बनाएंगे। हमारे 4 राउंड हो चुके हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से चेन 2, 1 एंड 2। अब इस राउंड में हम सेम स्टिच में पहले डबल क्रोशेट बना लेते हैं। पिछले राउंड में हम 1 1 2 कर रहे थे, अब हम 1 1 1 2 करेंगे। मतलब 3 चेन में 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ हमारे 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं, एक चेन और डबल क्रोशेट मिला के 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में यानी फोर्थ में हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक बनाया, ये उसी में दूसरा भी बनाया, इस तरह से 2 1 1 1 2 1 1 1 2, इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ राउंड को फिनिश करने के बाद कंप्लीट करने के बाद हम अपने सिक्स्थ राउंड के लिए चेन 2 बनाएंगे। उसके बाद अपने हर लूप में
इस राउंड में हम अपने हर लूप में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा 6th राउंड है। हम 6th राउंड में एक एक डबल क्रोशेट हर लूप में बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर राउंड में एक एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस 6th राउंड को फिनिश करने के लिए हम स्टार्टिंग चेन के क्रोशेट्स के टॉप से स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी कि जो कि हमारा 7th राउंड है, 7th राउंड के लिए हम चेन 2 लेंगे, 1 एंड 2। अब हम इस राउंड में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन हम इस कंप्लीट लूप में नहीं बनाएंगे। हम क्रोशेट बनाने के लिए हमेशा कंप्लीट लूप लेते हैं। हम अपने बैक लूप में, देखिएगा बैक लूप किसे कह रही हूँ मैं, ये जो एरिया है इसे, इस बैक लूप में हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। ये बैक लूप को इस तरीके से लिया, इस लूप को मैंने कंप्लीट ना लेकर बैक से लिया और हाफ डबल क्रोशेट बनाया इस तरीके से। इसे बोलते हैं हाफ डबल क्रोशेट। जब हम एक ही बार में कंप्लीटली क्रोशेट को फिनिश कर देते हैं तो उसे हाफ डबल क्रोशेट बोलते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इस पूरे राउंड में हम इसी तरह से बैक लूप में हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सेवेंथ राउंड को फिनिश करने के लिए हम स्टार्टिंग क्रोशेट के टॉप से चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे, जैसे हम हमेशा बनाते आए हैं इस तरह से। और अब हम 8th राउंड के लिए चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद हम अपने फ्रंट लूप में, पहले हम बैक लूप में हाफ डबल क्रोशेट बना रहे थे, अब हम फ्रंट लूप में फुल डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। मैं इस कंप्लीट पार्ट को ना लेकर या बैक पार्ट को ना लेकर इस फ्रंट पार्ट को लेकर अपना डबल क्रोशेट बना रही हूँ। मैं इस तरीके से इस पूरे राउंड में बनाऊंगी और कंप्लीट करूंगी इस राउंड को। फ्रंट लूप में डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। लास्ट में मैंने हाफ डबल क्रोशेट को बैक लूप में बनाया था, अब मैं डबल क्रोशेट को फ्रंट लूप में बना रही हूँ। 8th राउंड को फिनिश करने के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे स्टार्टिंग के चेन के टॉप से इस तरह से। ये देखिए ये कितना अलग लुक आया है। ये फ्रंट लूप दिख रहे हैं, ये मैंने हाफ डबल क्रोशेट की लाइन बनाई थी बैक लूप में, और फिर मैंने डबल क्रोशेट की लाइन बनाई है फ्रंट लूप में। मैं इन्हीं दोनों राउंड्स को आगे रिपीट करती रहूँगी, हाफ डबल क्रोशेट बैक लूप में और फ्रंट डबल क्रोशेट, सॉरी फुल डबल क्रोशेट फ्रंट लूप में बनाते हुए आगे के कई राउंड्स बनाती जाऊँगी। इन्हीं 2 राउंड्स को मैं रिपीट करती जाऊँगी और जितनी मुझे लेंथ चाहिए मैं उतना इस टोपी को बनाकर, इस हैट को बनाकर कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी हाइट तक का बना लिया है। आपको अगर और हाइट चाहिए तो और स्टिचेस बनाइए और राउंड बनाइए।
इतना बनाने के बाद मैं अब इस यान को कट कर लूँगी। थोड़ा लंबा कट करिएगा क्योंकि इसी से हमें इसको यहाँ पे इस एरिया में बांधना भी है। कट करने के बाद यान को हम सुई में डालकर, सुई में धागा डालने के बाद, ओहो हमने नॉट नहीं लगाया है, पहले हम नॉट लगा लेते हैं। इस तरीके से इसको डालते हुए यान कंप्लीटली पुल कर लेंगे। ये बंध गया है यहाँ पे। अब हम अपने टॉप के राउंड पे, जो हमने रिबिंग वाला राउंड बनाया था, जहाँ शुरू किया था, उस पे इसको यहाँ से फंसाते हुए इस तरीके से ऐसे इसको बांधेंगे। अभी ये मैंने पहली बार इसको इस तरीके से बांधा है, एक राउंड चलाया है अभी सुई का। इसी तरीके से हम 16 या 17 राउंड तक, मतलब 16-17 बार इसको इस तरीके से यान सुई को डालते हुए से बांधेंगे, यान पुल करते रहेंगे। इस तरीके से बांधने के बाद अब मैं इसको बांध कर धागे को नॉट लगा के कट कर लूँगी। इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टर्बन रेडी हो गई है। इसको आप इस तरीके से सेंटर में करके पहना सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से साइड में करके भी पहना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगा इस तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।